Hello students, this is chapter 3rd of Political Science. Last day we will discuss about PR system और FPTP system. आज हम PR सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत में PR सिस्टम को क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया, FPTP को क्यों अडॉप्ट किया गया, क्या उसमें खासियत है. PR based election may not be suitable for giving a stable government in a parliamentary system. PR सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है वो किसी भी तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम में सूटेबल नहीं है, वहाँ पर उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती है. दिस सिस्टम रिक्वायर्स दैट एग्जीक्यूटिव हैज़ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टी को लेजिस्लेचर में मेजोरिटी की ज़रूरत होती है. द PR सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस ए क्लियर मेजोरिटी बिकॉज सीट्स इन द लेजिस्लेचर वुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ वोट्स. PR सिस्टम में सीट्स जो हैं वो उस वोटिंग शेयर ऑफ वोट के आधार पर डिवाइड की जाती है, ना कि क्लियर मेजोरिटी वहाँ पर शो होती है. यहाँ पर क्लियर मेजोरिटी शो ना होने के कारण ही PR सिस्टम को भारत के लिए सूटेबल नहीं माना जाता. और ये सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल सिस्टम काफ़ी हद तक आम जनता की समझ से बाहर है. इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया a PR system would encourage each community to form its own nationwide party. क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्म जातियों के लोग रहते हैं, तो अपने धर्म जाति के आधार पर सभी धर्म जाति के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग पार्टियाँ बनाएंगे, जिसके कारण जो हमारे देश के लिए ये सूटेबल नहीं है, जिसमें सभी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा. तो जिस कारण से ये सिस्टम हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हमने FPTP सिस्टम को अपनाया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि वाई FPTP सिस्टम, हमने FPTP सिस्टम क्यों अपनाया. जनरली FPTP गिव्स द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिजन सम एक्स्ट्रा बोनस सीट्स मोर देन देयर शेयर ऑफ वोट्स वुड अलाउ. FPTP सिस्टम में जो शीट्स हैं वो किसी भी पार्टी को एक्स्ट्रा शीट्स मिलती हैं. यहाँ पर वोट्स का शेयर नहीं देखा जाता, बल्कि शीट्स की काउंटिंग देखी जाती है, जिसके कारण क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है और ये आम जनता की समझ में भी आसानी से आ जाता है. दिस सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली बाय फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल गवर्नमेंट. और FPTP सिस्टम में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए बहुत ही स्मूथली फॉर्मेशन करने के लिए, सरकार बनाने के लिए इजीली जो क्लियर कर देता है सिस्टम, जिससे सब किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है और सरकार बन जाती है, जबकि PR सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता है. FPTP system encourages voters from different social groups to come together to win an election in locality. FPTP system में हर कम्युनिटी के लिए अलग पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ मिलकर, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग मिलकर भी पार्टी बना सकते हैं और इलेक्शन लड़कर जीत सकते हैं. The FPTP system has proved to be simple and familiar to ordinary voters. ये आम जनता को आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें वोट्स की काउंटिंग के आधार पर मेजोरिटी मिलती है. इट हैज़ हेल्प्ड लार्जर पार्टी टू विन क्लियर मेजोरिटी एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल. ये बड़ी पार्टियों को मेजोरिटी प्राप्त करने में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आसानी से सहायता करती है. द सिस्टम हैज़ ऑल्सो discouraged political parties that get all their votes only from one caste and communities. ये सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट्स के आधार पर कास्ट और जो धर्म जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं उनके लिए डिस्करेज करता है, यानी कि लोगों को, सभी लोगों को मिलजुल कर चलाने के लिए काम करता है. Now the topic is reservation of constituencies. Constituencies यानी कि लोकसभा क्षेत्र. यहाँ पर इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का रिजर्वेशन क्यों किया जाता है. रिजर्वेशन मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित कर देना, आरक्षित कर देना. In this system, all voters
in a constituency are eligible to vote, but the candidates must belong to only a particular community or social section for which the seat is reserved. रिजर्वेशन जहाँ पर किया जाता है तो वहाँ पर उस क्षेत्र के सभी वोटर्स वोट डालने के योग्य तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए केवल किसी खास कम्युनिटी या खास ग्रुप ऑफ सोसाइटी को ही अधिकार मिला होता है, उसको जिसको रिजर्वेशन दिया गया है। मान लो किसी क्षेत्र में अगर महिला सीट आरक्षित कर दी जाती है तो वहाँ पर केवल इलेक्शन लड़ने के लिए केवल महिला कैंडिडेट ही एलिजिबल माने जाएंगे, कोई दूसरा नहीं, जबकि वहाँ पर वोट डालने के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट को कुछ लोकसभा सीट्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीट रिजर्व कर दी गई, क्योंकि ये जो दोनों ही सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी के भाग जो हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इनका सैकड़ों सालों से शोषण होता है और वो बाकी समाज के बराबर नहीं माने जाते। दिस प्रोविज़न वॉज मेड इनिशियली फॉर ए period of 10 years and as a result of successive constitutional amendment has been extended up to 2020। इसके अकॉर्डिंग जो 10 साल के लिए इस रिजर्वेशन को अपनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको अब 2020 तक कर दिया गया है। द पार्लियामेंट कैन टेक डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड इट when the period of reservation expire, क्योंकि जो रिजर्वेशन को बढ़ाने का काम तो जो था, अधिकार जो था पार्लियामेंट को दिया गया, और पार्लियामेंट जो है वो 10 साल तक बढ़ा सकती थी, तो हर 10 साल के बाद इसको बढ़ाकर 2020 तक लाया गया है। और ये डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट उसको अगर आगे बढ़ाना चाहती है तो वो और भी आगे बढ़ जाएगा। Who decides which constituencies to be reserved? On what basis is this decision taken? किस आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिज़र्व किया जाता है और किस आधार पर उसको रिज़र्व किया जाता है, डिसीजन कौन लेता है, ये सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डेलिमिटेशन कमीशन। ये अधिकार एक डेलिमिटेशन कमीशन को दिया गया है। द डेलिमिटेशन कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है डेलिमिटेशन कमीशन। द वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है और पता करता है कि किस क्षेत्र में किसी ख़ास कम्युनिटी के लोग रहते हैं और उनको अगर रिजर्वेशन की ज़रूरत है तो वो डिसाइड किया जाता है। अपॉइंटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओवर द कंट्री। देश के कुछ क्षेत्रों को की बाउंड्रीज़ को भी डिवाइड किया जाता है कि कोई नया कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया बनाना है तो उसके लिए भी ये डेलिमिटेशन कमीशन काम करता है। A quota of constituencies to be reserved to each state is fixed depending on the proportion of SC/ST in the state। SC और ST को भी हर राज्य में कोटा दिया जाता है कि कुछ सीटें, लिमिटेड सीटें जो हैं वो उनके लिए फिक्स की जाएंगी। आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्रीज, डेलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। बाउंड्रीज डिसाइड करने के बाद डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो पॉपुलेशन की कंपोजिशन देखता है कि किस क्षेत्र में किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एंड रिजर्व द फॉर ST। जिस क्षेत्र में ST या SC के लोग ज़्यादा रहते हैं उन क्षेत्रों को उसके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। इन द केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, डेलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट 2 थिंग्स। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। इट पिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव हायर पोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन बट इट ऑल्सो स्प्रेड्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफरेंट रीजन ऑफ स्टेट। ये भी देखा जाता है कि SC
या शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन भी वहाँ पर ज़्यादा हो, उसके साथ साथ हर क्षेत्र में, हर स्टेट में उनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिले। दिस इज़ डन बिकॉज द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज़ जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है वो पूरे देश में फैली हुई है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड राइट टू कंटेस्ट। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि सभी नागरिकों को एक एज के बाद वोटिंग राइट मिल जाता है। हु आर द वोटर्स हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन, किसको वोट डालने का अधिकार है और किसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। इन बोथ दीज रेस्पेक्ट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन follows the well established democratic practices. You already know that democratic election require that all adult citizen of country must be eligible to vote an election. This is known as universal adult franchise. कॉन्स्टिट्यूशन ने वोटिंग के लिए और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, दोनों के लिए एक फिक्स एज की थी और हर भारत के हर नागरिक को, वयस्क नागरिक, अडल्ट नागरिक को वोटिंग करने का अधिकार है। 1989 में ये एज जो है वो बदल कर 21 से चेंज कर दी गई है और ये 1989 में इसको 18 कर दिया गया। उससे पहले था 1989 से पहले ये एज 21 थी। 21 के जो नागरिक थे वो ही वोट कर सकते थे, लेकिन 1989 में इसको घटाकर 18 साल कर दिया। अब 18 साल का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के वोट कर सकता है। द अडल्ट फ्रेंचाइजी ensure that all citizens are able to participate in the process of selecting their representative. अडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग हर नागरिक को अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार है। दिस इज़ कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये किसी भी तरह की अनइक्वालिटी को ख़त्म करता है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को रखता है, मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग। क्या है?